नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। आज हम बात रिवर फ्रंट घोटाले की करेंगे। रिवर फ्रंट घोटाला एक बार फिर चर्चा में है। सीबीआई ने 40 से ज़्यादा ठिकानों पर सोमवार को एक साथ छापेमारी की। ये छापेमारी राजधानी लखनऊ के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, आगरा के साथ साथ राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भी की गई। इसके साथ ही बीती 2 जुलाई को सीबीआई ने एक और एफआईआर दर्ज की लखनऊ की एसीबी ब्रांच में। यह एफआईआर 189 लोगों के खिलाफ थी, जिसमें सिंचाई विभाग के 16 से 17 अधिकारी शामिल थे और तमाम वो कंपनियों के नाम और उनके जो मालिकान थे उनके भी नाम शामिल थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में काम किया। दरअसल ये प्रोजेक्ट अपने आप में भ्रष्टाचार का एक अनूठा नमूना बनकर सामने आया है। अखिलेश यादव सरकार ने लखनऊ में गोमती किनारे सौंदर्यीकरण के नाम पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया, नाम रखा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए फंड अलॉट हुआ 1513 करोड़। घोटालेबाज इंजीनियरों और दागी कंपनियों की मिलीभगत से पूरे फंड के यानी 1513 करोड़ का 90% पैसा खर्च हो गया, लेकिन प्रोजेक्ट सिर्फ 60% ही बामुश्किल पूरा हुआ। इसके बाद से 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक सदस्यीय जांच आयोग बनाया। जांच कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई और अब सीबीआई ने इस पूरे मामले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लेकिन रिवर फ्रंट घोटाले के अपने सियासी मायने भी हैं। सियासी मायने इसलिए क्योंकि एक तो ये घोटाला अखिलेश यादव सरकार में हुआ, वो भी सपा सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर था। यानी जिस प्रोजेक्ट को सरकार ने ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया, समाजवादी पार्टी ने अपनी उपलब्धि बताया, उसी में घोटाला हुआ। उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर पर है, चुनावी जो बिसात है वो बिछी जाने लगी है। ये पूरा प्रोजेक्ट सिंचाई विभाग के द्वारा पूरा किया गया। उस समय पर प्रमुख सचिव सिंचाई दीपक सिंघल थे। वही दीपक सिंघल जो बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बने और जिनकी तैनाती को लेकर कहा जाए कि समाजवादी पार्टी और यूं कहा जाए कि मुलायम परिवार में विवाद की शुरुआत हुई। उस समय पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन थे। जो प्रमुख सचिव वित्त थे वो राहुल भटनागर थे। यानी कि इस पूरे प्रोजेक्ट में जिस तरीके से पैसे की बंदरबांट हुई, वो जाहिर है कि अफसरों के बिना दस्तखत के, बिना रजामंदी के पैसों का न तो पेमेंट हुआ और ना ही दागी कंपनियों का सिलेक्शन। ऐसी दागी कंपनियों को सिलेक्शन किया गया जो तमाम जो राज्यों में, जिलों में ब्लैक लिस्टेड थी, जिसमें गैमन इंडिया, के स्पन, रेशु कंस्ट्रक्शन, ये ऐसी कंपनियां थीं या तो ब्लैक लिस्टेड थीं या ये ऐसे काम को पूरा करने का मानक ही नहीं रखती या उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन तब भी उनको ये प्रोजेक्ट दिया गया, उन्होंने इसमें करोड़ों का बंदरबाट किया। और सबसे बड़ी बात कि इस प्रोजेक्ट की कोई ई टेंडरिंग या टेंडरिंग की प्रक्रिया अपनाई ही नहीं गई। प्रोजेक्ट के जो टेंडर जो काम था वो 1 साल पहले शुरू हुआ और उसकी जो निविदा थी यानी कि जो टेंडरिंग प्रक्रिया थी वो 1 साल बाद जाकर शुरू की गई। तब आप समझ सकते हैं कि जो काम कागजों में जिसकी टेंडर ही 1 साल बाद हुआ हो और 1 साल से काम चल रहा हो, उसमें किस तरीके से पैसे का बंदरबाट हुआ होगा। अब सीबीआई इस पूरे घोटाले की परत खंगाल रही है। जो मुख्य अभियंता थे उस समय पर, जो चीफ इंजीनियर थे, रूप सिंह यादव, काजिम अली, एसएन शर्मा, मंगल सिंह समेत तमाम वो जो कंपनियां हैं, जो अधीक्षण अभियंता हैं, उन सब के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। रूप सिंह यादव समेत 7 अधिकारी अभी जेल में हैं। उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। तो कहा जा सकता है कि सीबीआई अब रिवर फ्रंट घोटाले में एक नए सिरे से अब उन मछलियों को पकड़ने रही है, उनके ऊपर शिकंजा कस रही है, जिनके बाद से अब माना जा सकता है कि बारी उन बड़ी मछलियों की है जो दूर से बैठकर इस पूरे खेल को देख रहे थे, तमाशबीन थे, लेकिन घोटाले के कहीं ना कहीं हिस्सेदार जरूर थे। रिवर फ्रंट घोटाले जैसे तमाम अन्य घोटालों की हर अपडेट के लिए देखते रहिए यूपी तक।